Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science of class 6th and this is our new book and this book name is Exploring Society India and Beyond. Now we will see theme A of this book, India and the World, Land and the People, and this theme has first chapter name is Locating Places on the Earth. Locating places on the earth, we have already done part 1 of this chapter. Now we will do part 2 of this chapter. Let us start. मैपिंग द अर्थ. मैपिंग द अर्थ मीन्स होता है कैसे हम पृथ्वी को माप सकते हैं, कैसे हम पृथ्वी को मेज़र कर सकते हैं. मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस. अर्थ को नापना, मेज़र करना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि ये जो प्लानट जो है ये फ्लैट सरफेस नहीं है. थोड़ी इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्फीयर. और इसकी जो शेप है वो स्फीयर शेप की है. स्फीयर मीन्स गोलाकार में. वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इट्स स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स. तो इसकी जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है. इट मीन्स कि पूरी तरीके से जो हमारी पृथ्वी जो है वो गोल आकार की नहीं है. आप देखेंगे जो हमारी जो पृथ्वी जो है वो पोल्स पे क्या है, थोड़ी सी फ्लैट है. और पोल्स क्या होते हैं? पोल्स आपको टॉप, इट मीन्स कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल. नॉर्थ पोल आपको पृथ्वी के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. और जो नॉर्थ पोल होता है उसको हम टॉप पॉइंट मानते हैं अर्थ का, और जो साउथ पोल होता है उसको हम बॉटम पॉइंट मानते हैं. तो पृथ्वी जो है हमारी थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स के पास. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो स्क्वायर शेप की नहीं है. और हमारी जो अर्थ है वो ओवलेट शेप की है. ओके. However, in practice, we will consider it to be spherical. Representing a sphere accurately on a flat sheet of a paper is not possible. अगर किसी भी गोल चीज़ को अगर हम पेपर के ऊपर रख दें तो उसको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. To understand why peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and then flatten them on the table, you will see that you cannot do it without tearing them at the edges. तो एग्जाम्पल्स, एक हम ऑरेंज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमारी जो पृथ्वी है वो ऑरेंज की शेप की तरह ही है. ठीक है. तो अब हम ऑरेंज की ऑरेंज का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि कैसे हम जो है ऑरेंज को मेज़र कर सकते हैं. ओके. तो ऑरेंज को आपको क्या करना है, पहले आपको ऑरेंज को पील करना है, उसके बड़े बड़े आपको छिलके निकालने हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर उसे हम मेज़र करेंगे, जब हम उसके छिलके निकाल लेंगे तो आप देखेंगे उसके छिलके जो होंगे वो कर्व शेप में होंगे थोड़े से. और कर्व शेप में किसी भी गोल चीज़ को और उसको हम अच्छी तरीके से उसको फ्लैट भी नहीं कर, मतलब किसी चीज़ सरफेस पे अच्छे से लिटा के भी उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे. तो इसी वजह से हम क्या करेंगे कि उसके जो साइड के जो एजेस हैं उनको काटेंगे. जब उनके हम साइड्स के एजेस को काट लेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे और इस तरीके से जो हम ऑरेंज के जो छिलके हैं उसको अच्छी तरीके से मेज़र कर सकते हैं. तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ अगर स्फीयर है तो उसको मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ें स्फीयर शेप में होती हैं उसको मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट चीज़ों से. जो चीज़ फ्लैट होती है उसको मेज़र करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो चीज़ें गोल आकार की होती हैं उनको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है. Now consider a globe which is a sphere on which a map is drawn. This may be a map of the earth, the moon, the planet, Mars, stars and constellation in the sky. अब देखेंगे ग्लोब जो है, ग्लोब के ऊपर पूरा आपको अर्थ का मैप दिखाई देता है. मून, प्लानिट, मार्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो हमारा ग्लोब है उस पर आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी. और आप उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके. और उनको ड्रॉ करके आप किसी शीट पे आप उसको ड्रॉ करें या आप उस ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और या फिर आप किसी मेटल से उनकी शेप काट के या प्लास्टिक से या कार्डबोर्ड का यूज़ करके उनकी शेप्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं.
Here we will study the globe representing the Earth's geography. Because the globe and the Earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the Earth than a flat map. तो अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है तो अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है तो अर्थ को हम अच्छी तरीके से अगर हमें समझना है तो वो ग्लोब की हेल्प से हम अच्छे तरीके से जो है वो अर्थ के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि ग्लोब और जो अर्थ होती है उन दोनों की ही जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है, और ग्लोब की हेल्प से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से पृथ्वी को समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट मैप। ओके, मतलब इस मीन्स ये समझ में आता है कि मैप जो है वो सिर्फ फ्लैट सरफेस को दिखाता है, लेकिन ग्लोब जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्योंकि ग्लोब जो है, ग्लोब की शेप जो है वो अर्थ जैसी ही है, क्योंकि ग्लोब भी क्या है, वो गोल शेप का है। तो इसमें ये बताया है कि अर्थ के बारे में अगर आपको समझना है तो ग्लोब इज़ अ बेटर ऑप्शन टू स्टडी geography of a earth, okay, better than the map. Let us now explore some of its features. तो अब हम अर्थ की जो मैपिंग है उसको समझने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, उनको जानेंगे कि कैसे हम अर्थ पे किसी लोकेशन के बारे में जान सकते हैं। तो कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर्स जो है इसमें गिवन है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन। आप किसी शहर में रहते हैं, ओके, विथ नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल ऑफ द सेम साइज, और वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। दी शॉप्स आर ऑफ द सेम साइज, और सारी जो शॉप्स हैं वो सेम साइज़ की हैं। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, और आपसे कोई आपका फ्रेंड मिलने वाला है, वो भी स्टेशनरी शॉप पे जो कि मार्केट के अंदर है। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, लेकिन आपके फ्रेंड को पता नहीं है कि वो स्टेशनरी शॉप है कहाँ। तो अगर आपका फ्रेंड आपसे मिलेगा तो आप उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो गाइड करोगी, ऐसे ऐसे आपको आना है, आप उसको डायरेक्शंस दोगे, उसको गाइड करोगे। You would give directions like meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance। तो आपने उसको क्या डायरेक्शन दिया, उसको डायरेक्शन दिया कि तुम 6 बजे मुझे 7th शॉप जो है और 5th रो की जो एंट्रेंस से जो 5th रो है उस पर 7th शॉप पे 6 बजे मुझे मिलना। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन, और इस वजह से जो है आपका फ्रेंड जो है इस लोकेशन को ईजीली उसको लोकेशन का पता कर लेगा और आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आप इस तरीके से उसको गाइड करेंगे या उसको डायरेक्शंस बता देंगे तो। अब जो है हम लोकेशन के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे। नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स। लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H. सी द इमेज and numbers from 1 to 8 in between the two sides. This is simple system allows players to mark each square and record every move. तो आप देखेंगे अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से किसी लोकेशन को समझना है तो उसको हम पहले चेस बोर्ड की हेल्प से भी हम समझ लेते हैं कैसे हम किसी लोकेशन का या किसी चीज़ का अगर हमें पता लगाना है कौन सी चीज़ किधर जा रही है तो उसको भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी हम ये चेस बोर्ड देखते हैं। तो ये चेस बोर्ड जो है इसमें 2 टीम्स जो हैं खेल रही हैं, और एक के पास जो है ब्लैक पीसेस हैं और दूसरे के पास जो है वाइट पीसेस हैं। तो दोनों ही टीम जो है वो अच्छे से गेम खेल पाएँ तो उसके लिए आप देखेंगे कि दोनों साइड्स जो है अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, दिस इज़ ब्लैक टीम एंड दिस इज़ वाइट टीम, दीज आर 2 टीम्स। ओके, और एक साइड और दूसरी तरफ आप देखेंगे इस तरफ नंबरिंग दी गई है, इस तरफ भी नंबरिंग दी गई है, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं आपको बहुत हेल्प करेंगी लोकेशन के बारे में पता करने के लिए। तो आपने देख लिया जो नंबरिंग है वो 1 to 8 है, और जो अल्फ़ाबेट्स जो गिवन है वो आपको दोनों ही साइड्स पे आपको A से लेके H तक गिवन है। ओके, और इस तरीके से जो है प्लेयर्स जो हैं वो हर स्क्वायर जो है वो और प्ले करेंगे और हर मूव जो है उनका वो रिकॉर्ड किया जाएगा। हेयर द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पान 2 स्क्वायर फॉरवर्ड। तो आप देखेंगे फर्स्ट जो चांस जो है कौन सी टीम खेलेगी, वाइट वाली। ओके, तो इसमें जो उनका जो क्वीन पान है,
ठीक है। ये आप देखेंगे जो क्वीन पान जो है इनको 2 स्टेप्स फॉरवर्ड करना है, इट मीन्स 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड करना है। तो ये जो हमारा जो क्वीन जो ये जो पान है तो क्वीन वाली साइड से हम देखेंगे तो ये यहाँ पे है डी, इस वाली जगह से लेके ये कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया। तो जब इस वाली लोकेशन से, तो आप देखेंगे ये डी लोकेशन थी, D2 था ये, ओके, ये D2 था और D2 से ये कहाँ पहुँच गया, D4 की तरफ पहुँच गया। तो D2 से D4 की तरफ जो इसकी जो लोकेशन है, ठीक है, वो किसकी है, वो वाइट वाले टीम की है। तो इसमें जो क्वीन पान जो है वो कैसे मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे द पान इज सेड टू बी हैव मूव फ्रॉम D टू D4। तो पान जो है वो D2 से लेके D4 पे मूव कर रहा है। तो हमने इसकी हेल्प से क्या किया, लोकेशन के बारे में जाना। ओके, तो सेम थिंग जो है अब हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। लेट्स एक्सप्लोर यूजिंग द सेम टर्म्स, राइट डाउन योर मूव इफ़ यू प्ले बैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो दूसरी टीम जो है वो भी इस तरीके से प्ले करेगी और वो भी क्या करेगी, जब इस तरीके से प्ले करेगी उसको भी 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है। तो जो क्वीन पान जो है आप इसमें देखेंगे, जो इसका जो क्वीन पान है वो ये है, ओके, वो D7 पे है, ठीक है। D7 से जब क्वीन पान जो है वो 2 स्टेप्स फॉरवर्ड आएगा तो वो D5 पे मिलेगा, ओके। तो आप देखेंगे D7 से वो कहाँ मिल रहा है, D5 पे मिल रहा है, ओके। तो हम इसको मानेंगे इसका जो क्वीन पान है वो D7 टू D5 जाएगा। इस तरीके से जो है सभी प्लेस जो है वो इजीली पता कर लेंगे कि पान जो है वो किधर जा रहा है, ओके। और यही चीज़ तो है हमें लोकेशन को भी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, उसकी हेल्प से हमने जाना कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। इस सिस्टम्स में 2-2 नंबर लेके हम लोकेशन के बारे में पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। Thanks to the 2 coordinate, the stationery shop as well as chess square on the chessboard can be precisely determined. तो अभी हमने 2 कोऑर्डिनेट्स देखे, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा। एक हमने स्टेशनरी शॉप के बारे में बताया था कि आपको 6 बजे इस वाली रो में और इस शॉप पे मिलना है। वैसे ही हमने चेस स्क्वायर में भी 2 टीम्स को देखा, तो किस तरीके से उन्होंने 5 स्क्वायर को प्ले किया, तो उनकी लोकेशन के बारे में जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से हम लोकेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन मैप। आप किसी भी कोई भी जगह जो है मैप के ऊपर किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो वेदर वर्ल्ड की ही क्यों ना हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। लेट्स जस्ट सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स में जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। तो कोऑर्डिनेट्स में सिस्टम जो है वर्क करता है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से करता है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, तो आप देखेंगे जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स कौन सी लाइन होती है, जो लेटी हुई जो लाइन होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ओके। और जो ऐसी लंबी वाली लाइंस होती हैं, दिस वन, तो ये आपको एक पूरा एक बॉक्स फॉर्म हो गया। और जो ये इसमें स्क्वायर्स बने हुए, इसी को हम कहते हैं ग्रिड, ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रिड, इसी को हम ग्रिड कहते हैं। तो जो इसमें ऐसी वाली लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है वो है आपकी लैटिट्यूड्स की लाइन है, और जो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ओके। तो मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। और ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं ग्रिड के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आप इजीली किसी भी लोकेशन का पता कर सकते हैं। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। अब हम ग्लोब के बारे में ग्लोब में ये लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। इसमें बोला है कि हम जब ग्लोब को देखेंगे ना तो हम इजीली पता कर लेंगे कि बता सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ नॉर्थ पोल क्या होता है और साउथ पोल क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा क्या है, ये ग्लोब है, ओके, दिस इज़ ग्लोब, ओके। और दिस इज़ अवर नॉर्थ पोल, 90 डिग्री जो नॉर्थ लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉर्थ पोल जो कि टॉप पे है,
और जो नीचे की तरफ आप देखेंगे 90 डिग्री साउथ होगा, ये है हमारा साउथ पोल। ओके, तो ये सब क्या है, ये दोनों पोल्स हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। और जब हम इस ग्लोब को रोटेट करेंगे ना, तो द फिक्स पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम आर द टू पोल्स। तो आप देखेंगे दो पोल्स हैं। ओके, और आपको ये जो दोनों पोल्स हैं उसको एक लाइन कट करती है, इन दोनों लाइंस को जो कट करती है ये वाली लाइन। ओके, ये रेड कलर की जो लाइन है आप देखेंगे, इसको इक्वेटर बोला गया है। क्या है ये? इक्वेटर। ओके, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ओके, तो ये जो दोनों लाइन को, जो दोनों ही सर्कल्स को इक्वली जो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, और इस तरीके से जो सर्कल जो हैं वो हाफ हाफ सर्कल जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो लाइन जो डिवाइड करती है दोनों ही सर्कल को, ओके, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, और इक्वेटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। Imagine now that you travel from the North Pole to the South Pole by the shortest possible line of the globe. Will you see that instead of passing through Europe and हम longitudes पढ़ रहे थे, ओके, हम latitudes पढ़ रहे थे। Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles. Your distance from the equator increases. इसमें बोला है जब आप इक्वेटर पे खड़े हैं और आप जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाके बढ़ जाता है। ठीक है, लैटिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड का काम क्या होता है? लैटिट्यूड जो है वो डिस्टेंस को मेज़र करता है। लैटिट्यूड्स की जो लाइनें हैं जो वो डिस्टेंस को मेज़र करती हैं इक्वेटर से। ओके, जब आप देखेंगे इक्वेटर से लेके पूरे पोल्स तक बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारी जो लाइंस आप देखेंगे इस फिगर में, सारी लाइंस जो जा रही हैं, ओके, इक्वेटर के पास से जो सारी लाइंस जो जा रही हैं ये इस तरीके से। ओके, तो ये क्या है? दिस आर लैटिट्यूड्स, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो मैं आपको बता देती हूँ लैटिट्यूड क्या होता है। ये लैटिट्यूड है। ओके, ये सारी लाइंस जो जा रही हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, तो ये कहाँ की तरफ जा रही हैं? ये सारी लाइंस जो हैं पोल्स की तरफ जा रही हैं। पोल्स क्या है? 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ऐसे ही ये इक्वेटर्स जो है दोनों ही सर्कल को डिवाइड कर रहा है। आप नीचे की तरफ देखेंगे ये साउथ की तरफ जा रही होंगी इसमें लाइन, ये वाली लाइन। ओके, इस तरीके से साउथ में भी सेम डिस्टेंस पे जा रही है। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that runs from east and west parallel to the equator. तो इसमें बोला गया है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और जो कि पैरेलल टू द इक्वेटर है। ठीक है, तो पैरेलल टू द इक्वेटर क्या है? आप इसमें देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे ईस्ट से जो है इक्वेटर वाली वेस्ट तक जा रही है, और ऐसे ही सारी लाइंस जो हैं यहाँ पे जो लैटिट्यूड्स हैं वो कहाँ से? वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट नहीं जाते हैं। और ये सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इन सारी लाइंस को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी लाइंस जो है एक दूसरी लाइंस को क्रॉस नहीं करती हैं। एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। इसी तरीके से जो है एक सर्कल जो है अर्थ के अराउंड बन जाता है। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज़ द इक्वेटर। और सबसे बड़ा जो सर्कल जो माना गया है ग्लोब के ऊपर वो इक्वेटर ही है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर ही जो है वो दोनों सर्कल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। व्हाइल द सर्कल्स मार्क बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स जो हैं पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो उनकी जो लाइंस हैं वो छोटी होती चली जाती हैं। वेदर इट इज़ नॉर्थवर्ड की अगर हम तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, लैटिट्यूड तो छोटे होते चले जाते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड सर्कल्स के अंदर इक्वेटर से। ऐसे ही इक्वेटर से जब साउथवर्ड डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी छोटे होते चले जाते हैं। फिगर 1.3 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो हैं पोल्स पे आके बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। ओके,
लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को हम डिग्रीज में पढ़ते हैं बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन मीन्स एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लैटिट्यूड को डिग्रीज में एक्सप्रेस करेंगे। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। आप देखेंगे इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड है उसको 0 डिग्री से मार्क किया जाता है। वेल द लैटिट्यूड्स ऑफ द टू पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे जो लैटिट्यूड्स पे जो पोल्स हैं, लैटिट्यूड्स पे आपको पोल्स जो हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री आपको साउथ देखने को मिलेंगे। ओके, तो दिस इज नोटेड एज 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं और 90 डिग्री साउथ लिखते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे लैटिट्यूड और क्लाइमेट में एक रिलेशन है, ठीक है। उसी की वजह से हमें जो क्लाइमेट है उसमें चेंज हो रहा है, उसका पता चलता है कि कहाँ क्लाइमेट सबसे ज़्यादा हॉट है, कौन सा एरिया कंट्री है जहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मॉडरेट है, कौन सी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस गिर रही है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है वहाँ का क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लैटिट्यूड और क्लाइमेट की हेल्प से, लैटिट्यूड की हेल्प से जानते हैं। क्लाइमेट के बारे में अगर आपको जानना है तो यू कैन नो विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। इक्वेटर के पास आप देखेंगे, उस इक्वेटर के पास जो है क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर हॉट ही होता है, जिसको टॉरिड बोला जाता है। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स वन ऑफ द टू पोल्स, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से टॉरिड जोन से ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ पे लैटिट्यूड जो है वो बढ़ते तो चले जाएंगे, लेकिन वहाँ का जो क्लाइमेट होगा द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट। उसी को मोर मॉडरेट का मीन्स होता है टेम्परेट होता है वहाँ का क्लाइमेट, जो टेम्परेचर है। ओके, एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन इन द कोर्स ऑफ एयर। तो जैसे जब हम पोल्स के पास जाते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, कोल्ड होता है, और जो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम साइंस में पढ़ेंगे कि कैसे जो है सीजन्स जो हैं वो डिफरेंट सीजन्स जो हैं अक्रॉस द एयर जो हैं आते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड जो है और क्लाइमेट का क्या रिलेशन है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये एक सर्कल है। ओके, दिस इज़ आवर सर्कल, ठीक है, ये हमारा सर्कल है और बीच में जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं इक्वेटर। ओके, 0 डिग्री है, 0 डिग्री मान लिया, और इसके ये वाली जो लाइन है ये है आपकी टॉरिड जोन, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, इसी को टॉरिड जोन बोला गया। ओके, ये हमारा टॉरिड जोन है। यहाँ पे क्लाइमेट जो है जनरली हॉट होता है, यहाँ पे क्लाइमेट हॉट होता है। अब ये वाला जो रीजन है और ये वाला नॉर्थ में भी और ये वाला साउथ में, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता हुआ दिखाई देगा। ओके, मॉडरेट बोलते हैं इसको, बोलते हैं टेम्परेट जोन। ओके, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। और इससे जब थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं इसको हम बोलते हैं, सॉरी, ये इसको हम बोलते हैं, ये है हमारा फ्रिजिड जोन। ओके, ये वाला है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे आपको ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आइस मिलेगी। ओके, ये आइस वाला एरिया। ऐसा ही आपको यहाँ पे भी ये जो वाला रीजन है यहाँ पे फ्रिजिड होगा, आइस होगी, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे भी मॉडरेट होगा। ओके, मॉडरेट। ओके, तो इसके बारे में आप क्लास 6 साइंस में पढ़ेंगे, मतलब साइंस के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें आप पढ़ेंगे। ओके, मैंने आपको ऐसे जनरली ये एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। ओके, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। Observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. Figure 1.3. They are all half circles running from one pole to the other. तो इसमें बताया है कि आप देखेंगे जैसे कि हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते थे। ओके, ऐसे ही हम जो है अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जिसको हमने बताया था आपको, जो
वर्टिकल्स लाइंस थी उसको मैंने आपको बताया था वो क्या है, वो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, तो जैसे कि हम पोल्स पे जब हम डिस्टेंस देख रहे थे, डिस्टेंस के बारे में हम लैटिट्यूड्स में हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे और साउथ पोल की जा रहे थे, ऐसे ही जब हम इसके बारे में देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो ये हम ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में इनको हम देखेंगे। तो आप देखेंगे जो मतलब कि आप ये फिगर 1.3 मैं आपको शो कर रही हूँ। फिगर 1.3 में आप देखेंगे कि जो अब यूरोप्स और अफ्रीका से जो लाइन पास होती हुई जा रही है, वही लाइन जब वो एशिया से जाती है तो डिस्टेंस जो है वो सभी लाइंस का जो है, इन सारी लाइंस का जिसको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, सबका डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये सारे क्या हैं, हाफ सर्कल्स हैं जो कि एक पोल से दूसरी पोल्स की तरफ जा रहे हैं। हर लॉन्गिट्यूड जो है एक हाफ सर्कल से होते हुए, एक पोल से होते हुए दूसरे पोल तक जा रहा है। You will also learn in science that the earth spins on its axis. आपने साइंस में पढ़ा होगा अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is the sun illuminating the earth. तो आपने जैसे कि पढ़ा है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या है, रोटेट करती है। तो अब हम इसको कैसे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि एक डेस्क पे हम क्या करेंगे, लैम्प को रखेंगे और उसके पास हम ग्लोब को रखेंगे और फिर इमेजिन करेंगे कि जो लैम्प है उसको हम मानेंगे वो क्या है, सन की रोशनी पड़ रही है ग्लोब के ऊपर। ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर इट मीन्स वो ग्लोब तो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग। तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी को हमने यहाँ पे माना है लैम्प, जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो जिस वाले पार्ट में सूरज की रोशनी पड़ रही होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दिन होगा और सुबह होगी। ओके, वाइल फॉर अदर्स इट इज़ मिड डे, इवनिंग और नाइट। और आप देखेंगे जिस साइड पर रोशनी पड़ रही है वहाँ तो सुबह और दिन होगा, लेकिन जिस पार्ट पे जब हम ग्लोब को रोटेट कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो उस जिस पार्ट पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रात होगी। ठीक है, और अंधेरा होगा वहाँ पे। When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another. तो आप देखेंगे जब हमारे देश में ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा होता है तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लंच टाइम हो रहा होता है। इन अ थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट एस्लीप्स, वहाँ पे लोग सोए हुए होते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जब हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट हो रहा है तब वो लोग सो रहे हैं। दैट इज़ वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम एट दैट प्लेस। तो लॉन्गिट्यूड की हेल्प से जो है हम जो है टाइम का, उस प्लेस के टाइम का पता लगा सकते हैं। लेट अस सी हाउ, लेकिन कैसे। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट्स। अगर हमें किसी भी किसी भी प्लेस का अगर हमें टाइम अगर पता लगाना है तो वो हम लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक हम रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। ओके, तो लॉन्गिट्यूड अगर हमें मेज़र करना है, अगर हमें लॉन्गिट्यूड पता है तो उसके लिए हम एक प्राइम मेरिडियन जो है एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं। फिगर 1.3 ऑन पेज 15। तो इसको मैं आपको शो कर देती हूँ। फिगर 1.3 और पेज 15 पे आपको बता देती हूँ कि प्राइम मेरिडियन क्या है। दिस इज़ आवर प्राइम मेरिडियन। इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है किसी भी लॉन्गिट्यूड की हेल्प से। अगर हमें उसका डिस्टेंस मेज़र करना है तो दिस इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट। ओके, सॉरी ये नहीं है, ये प्राइम मेरिडियन वाली रेड कलर की जो लाइन है इसी को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं बिकॉज इन द ईयर 1884 some nations decided that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, और बहुत सारी कंट्री इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन क्यों बोलते हैं। 1884 में कुछ कंट्रीज़ थी, उन्होंने बोला कि जो मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच एरिया से पास हो रहा है, जो कि लंदन का एरिया है इंग्लैंड के अंदर, वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। तो उस एरिया से जब वो गुजर रही थी वो लाइन, तो इसीलिए वो जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन गुजर रही थी, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है।
इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जिस तरीके से हमने लैटिट्यूड में 0 डिग्री इक्वेटर बताया था आपको, उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड्स को मेज़र करने के लिए यहाँ पे प्राइम मेरिडियन जो है उसको 0 डिग्री में बताते हैं। जस्ट एज लैटिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जिस तरीके से हम लैटिट्यूड को मेज़र करते हैं डिस्टेंस इक्वेटर से, इफ़ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, जब हम पोल्स की तरफ ट्रेवल करते हैं, लॉन्गिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो मैंने आपको बताया लैटिट्यूड में हम इक्वेटर का यूज़ कर रहे थे, पोल्स की तरफ जा रहे थे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वैसा ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड में हम प्राइम मेरिडियन की हेल्प से जो है डिस्टेंस को मेज़र करेंगे जब हम इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड टू इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, और लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री सॉरी। तो जब हम लॉन्गिट्यूड को जब हम मेज़र करते हैं तो वो वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड के लिए हम 0 से लेके 180 डिग्री मार्क करते हैं। ओके, 180 डिग्री लेके चलते हैं। जैसे कि वहाँ पे हम 0 to 2 डिग्री जब हम पोल पे जा रहे थे लैटिट्यूड के केस में, तो वहाँ पे हम 90 डिग्री मान के चल रहे थे, लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में हम 0 डिग्री टू 180 डिग्री मान के चलते हैं विद द लेटर W और E। W और E यहाँ पे इसका मतलब है वेस्ट और ईस्ट। ओके, For instance, using round fingers, New York's longitude is 74 डिग्री वेस्ट। तो न्यूयॉर्क जो प्लेस है वहाँ का लॉन्गिट्यूड जो है वो 74 डिग्री वेस्ट है, और वैसे ही दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है वो 77 डिग्री ईस्ट है, एंड टोक्यो इज़ 140 डिग्री ईस्ट। तो सबका लॉन्गिट्यूड जो है वो गिवन है यहाँ पे। दिल्ली का 77 डिग्री ईस्ट है, टोक्यो का 140 डिग्री ईस्ट है। Don't miss out, as you can see on the globe of meridians of longitudes। जब हम ग्लोब पे meridians of longitudes देखते हैं 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड। तो आप देखेंगे कि जो ग्लोब्स में लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो हैं वो 180 डिग्री आपको ईस्ट पे भी मिलेंगे और 180 डिग्री आपको वेस्ट पे भी मिलेंगे, सेम लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे आपको। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज़ नोटेड, तो इन लॉन्गिट्यूड को माना जाता है 180 डिग्री। तो वहाँ पे हम डायरेक्शन ओमिट करते हैं लेटर W और E को। वहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि ये 180 डिग्री ईस्ट है या 180 डिग्री वेस्ट है, उनको मान के चलते हैं कि ये 180 डिग्री जो है वेस्ट भी है और 180 डिग्री ईस्ट भी है। कोई एक पर्टिकुलर हम वहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहे, उसको 180 डिग्री मान के चलते हैं, ओमिटिंग करते हैं हम लेटर W और E को। तो मैंने आज इस चैप्टर में मैंने आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को एक्सप्लेन किया, और बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के जो बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।